सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक लर्न विद मानवी। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से अपना एक अलग वीडियो लेकर आ गई हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 अंतरा हिंदी बुक। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे काव्य का पार्ट नंबर 1। उसका नाम है देवसेना के गीत। सो फ्रेंड्स, इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। सो फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद ने हमें 2 गीत दिए हैं। एक तो दिया है देवसेना के गीत और दूसरा दिया है कार्नेलिया के गीत। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 में पढ़ेंगे देवसेना के गीत। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें कवि जयशंकर प्रसाद हमें क्या बता रहे हैं देवसेना के गीत में। मतलब देवसेना अपने भाव व्यक्त कर रही है, वो भी एक गीत गाकर। सो वो बता रही है हमें देवसेना। सबसे पहले तो हम बता रहे हैं कि देवसेना कौन है। देवसेना है मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। देवसेना किसकी बहन थी? मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी वो। और इसके अंदर है देवसेना अपने बताते हैं कि वो किसी से प्रेम करती थी, बट वो जो जिससे प्रेम करती थी वो किसी और से प्रेम करता था। जो जिससे वो प्रेम करती थी उसका नाम था स्कंदगुप्त। और जो स्कंदगुप्त था वो किसी और से प्रेम करता था। वो जिससे प्रेम करता था उसका था मालवा की धनकुमार की बेटी विजया से प्रेम करता था। स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था? मालवा के धनकुबेर की बेटी विजय से प्रेम करता था। सो फ्रेंड्स, आज हमें देवसेना क्या बता रही है अपने इस गीत से? आहा वेदना मिली मिलाई, मतलब मुझे तो वेदना ही मिली है इस जीवन में। वो कवि बता रहा है हमें कि मुझे आज मेरे इस दर्द भरे जीवन से मुझे विदाई मिल गई है। मतलब उसका जो जीवन था वो इतना ज़्यादा दर्द भरा था। आज वो अपने बिल्कुल अंतिम चरण पे है, वो बिल्कुल मरने वाली है, उसकी मृत्यु उसके बिल्कुल करीब है। तो वो अपने बता रही है आज मुझे जो मेरा दर्द है आज मुझे उससे विदाई मिल जाएगी। फिर बाद में कह रहा है मेरे भरमवर्ष जीवन संचित मधुकरियों की भेंट लुटाई। सो वो कह रही है, वो कवि कह रहा है कि मैंने तो भ्रम में ही अपना जो जीवन था वो सारा बेकार कर दिया। मतलब संचित करने का मतलब है इकट्ठा करना। कहने का मतलब क्या है कि जो मेरा जीवन था मैंने उसको भ्रम में बेकार ऐसे मिथ्या में ऐसे ही बेकार कर दिया मैंने तो अपना जीवन। और फिर कहता है मधुकरियों की भेंट लुटाई। मतलब वो कह रही है कि जिस भ्रम में रहकर मैं अपने जीवन भर आशाओं को कामनाओं को इकट्ठा करती रही उसे मैंने भीख में दे दिया। मतलब कहने का क्या मतलब है? इन 3 पंक्तियों का कहने का क्या मतलब है कि पहली पंक्ति का कहने का क्या मतलब था कि आज वो अपने जीवन से विदाई ले रही है। मतलब जितनी भी उसके जीवन की पीड़ा थी आज उससे वे विदाई ले लेगी। सेकंड पंक्ति का क्या मतलब था? मैंने तो जो अपना जीवन था ना सारा भ्रम में बेकार कर दिया। मैंने तो कुछ भी मतलब अपने जीवन में कुछ करा नहीं, मैंने सारा उसको लुटा दिया, ऐसे बेकार कर दिया। थर्ड में क्या था कि मधुकरियों की भेंट लुटाई। मतलब उनने कहने का मतलब क्या है, उनने अपना सारा जीवन ऐसे ही लुटा दिया। सो फिर उसके बाद कवि क्या कहता है? छल छल थे संख्या के श्रक्रम आंसू से गिरते थे प्रतिश्रक। तो देवसेना क्या बताती है? वो कहती है कि मेरे दर्द भरी सामें आंसू से भरी थी, उसकी जितनी भी सामें थी सारे की सारी दर्द भरी थी। और फिर वो कहती है कि मेरा पूरा जीवन गहरे वीरान में रहा। कि मतलब उसका तो पूरा जीवन था ना वो गहरे वीरान, मतलब कि डूबा हुआ था बिल्कुल, वो अंधेरे में रहा। कहने का मतलब सिंपल क्या है कि उसका पूरा जीवन अंधेरे में रहा। फिर वो देवसेना अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालते हुए अपने अनुभवों में जमा पीड़ा के पलों को याद कर रही है। मतलब कि वो अपने जो उन्हें अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है वो अपने उस जीवन को बता रही है कि मैंने अपने जीवन में ऐसा ऐसा क्या किया। वो बता रही है कि अपनी ज़िंदगी में इस मोड़ पर अर्थात जीवन के आखिरी क्षणों में वो बिल्कुल अपने आखिरी क्षणों पे आ गई। मतलब बिल्कुल मृत्यु के निकट आ रही है। तो अपनी जवानी के किए गए कार्यों को याद करती हुए अपने दुख प्रकट कर रही है। अपनी जवानी में किए गए कर्मकांडों को वह गलती से किए गए कार्यों की श्रेणी में बताकर उस समय की गई नादानों पर पछतावा कर रहे हैं। मतलब जो भी उनने अपने जवानी के टाइम पे जितने भी गलत कुछ भी किया तो वो जो अपनी नादानों जो भी उनने अपनी नादानी में करा जो पछता रही है। तो हमें आज देवसेना का जो ये पहला पार्ट था, देखिए हमने अपना पहला ये जो पैरा था हमने वो अपना कंप्लीट कर लिया। सो इसमें मैंने आपको बताया कि जो देवसेना थी वो अपने भाव व्यक्त कर रही है। सो उसके बाद हमें सेकंड पैरे में क्या कह रखा है? स्मृति स्वप्न की मधुमाया में गहन विपिन की तरु छाया में पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह विराग की तन उठाई लगी 70 दीत
थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा हा बावली, तूने खो दी सकल कमाई। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर देवसेना क्या कह रही है? सो फ्रेंड्स, इसके अंदर देवसेना अपने स्वप्न में सोचती है, वो बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो देवसेना है, वो अपनी मधुर माया स्वप्न में, वो अपने स्वप्न में सोच रही है गहन विपत्ति, मतलब वो अपने एक बहुत ज्यादा गहरी स्वप्न में तरु छाया, मतलब वो किसी पेड़ के नीचे ऐसे बैठ के, वो स्वप्न में सोचा है, वो किसी पेड़ के नीचे बैठ के वो स्वप्न देख रही है कि पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह विराग की तन उठाई। मैंने तो अपने जितना भी विहाग, जितना भी उन्हें आलसी है, प्रिया, जो भी कुछ था, उसने उसकी सारी की लालसा जितनी भी थी, उसने सारी की सारी छोड़ दी। उसने सब कुछ छोड़ दिया, मतलब सब कुछ त्याग कर दिया। वह अपना भाव व्यक्त करती है, उसने जीवन भर संघर्ष करती हुई रही। देवसेना ने अपने पूरे जीवन में संघर्ष करा है, और वो हमेशा ये सोचती थी कि उसके जीवन में कभी तो सुख आएगा, सुख की आकांक्षा लिए मीठे स्वप्न देखती रही। वो हमेशा अपने जीवन में, अपनी जवानी में, वो हमेशा सोचती थी कि आकांक्षा के मीठे स्वप्न देखती रही, वो हमेशा मीठे स्वप्न देखती रही। फिर उसके बाद, लेकिन उसके कभी भी सपने पूरे ना हो सके, वो उसके जो भी सपने थे ना, कभी पूरे नहीं हो पाए, और वह थक कर निराश हो गई, और आकांक्षा से वेदना लेती हुई अपने मुक्त हो जाना चाहती है। मतलब वो अपने जीवन में अब जो इतना ज्यादा थक गई है कि अब वो मरना चाहती है, मतलब अपने जीवन से मुक्ति लेना चाहती है। ऐसी स्थिति में भी करुणा भरे गीत की तरह, मतलब इतनी दुख हो रही है वहाँ अपने, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर ही मरने के लिए, लेकिन वो अपने इतने करुणा भरे जीवन में भी वो गीत गा रही, वो बता रही, अपने दुखों को ना व्यक्त कर रही कि मेरे हृदय में कितना कचोट रहा है। और देवसेना कहती है कि युवस्था में तो सबकी तृष्णा बढ़ी, अर्थात प्यासी नजरें मेरे ऊपर फिरती थी। मतलब वो अपने जवानी में इतनी ज्यादा सुंदर थी कि वो वहां पे जितने भी आदमी थे, वे सब के सब उसके ऊपर आंखें गड़े रखते थे। लेकिन वो इतनी बावली थी, वो इस स्कंदगुप्त के प्रेम में इतनी पागल थी कि उसने तो वो सबसे छुपती रहती थी कि किसी की नज़र उसके ऊपर ना पड़ जाए, बिकॉज वो स्कंदगुप्त से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो उसने तो अपनी सारी कमाई, पागल, तूने तो अपनी सारी कमाई हुई पूंजी खो दी, मतलब जितनी भी उसने पूंजी कमाई अपनी सारी की सारी खो दी। तात्पर्य यह है उसका कहने का कि उसने, जब वो उसके आसपास उसे उसके सबके प्यासी नजर देखते थे, मतलब कि जहाँ पे वे जब जवान नहीं थी उसको, तो वहाँ पे जब सब लोग उसको देखते थे तो वे उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन जो स्कंदगुप्त के प्रेम में पड़ रही थी, वो तो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, वो तो सबसे बचती फिरती थी। वो तो चाहती थी कि मैं इस तभी बच जाऊँ, उस तभी बच जाऊँ, इस सब तक बचती फिरती थी वो। तो उन्हें तो अपनी कहने का मतलब क्या है, उन्हें तो अपनी सारी की सारी शकल कमाई इसी में बर्बाद कर दी। और बदले में क्या मिला उसको प्रेम के बदले दुख मिला, उसको सुख के बदले दुख मिला। फिर उसके बाद हमें थर्ड पैरा में क्या बता रहे हैं कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा मेरे पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उसे हारी होड़ लड़ाई, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरे करुणा हा हा खाती, विश्व ने खबेली यह मुझसे, इसे मन की लाज गवाई। कहने का मतलब क्या है अब जा, देवसेना कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर प्रलय अपने रास्ते पर चल रहा है, मतलब मौत उसके पास आने वाली है, और मैं अपने दुर्बल पैरों पर के बल पर उस प्रलय से ऐसी प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ मेरी, जिससे मेरी हार सुनिश्चित है। वही कह रही है, देवसेना कहती है कि हे संसार, तुम अपनी धरोहर वापस ले लो, मेरी करुणा हाहाकार करती है, यह मुझसे संभाली नहीं जाती, इसी कारण मैंने अपनी मन की लज्जा को गवाया है। इसका मतलब क्या है कि देवसेना ने इतना अपने जीवन में इतना संघर्ष देखा कि अब जब वो निराश होगी, वो पहले कह रही कि अपना जो जीवन रथ है उस पर सवार होकर आओ और मुझे ले जाओ, मैं अब थक गई हूँ। इसके अंदर हमें सिंपली कि हमें क्या पता चल रहा है कि मैंने आपको बारीक बारीक सारा बता दिया। अब मैं आपको मोटा मोटा क्या बता रही कि एक देवसेना थी, एक, सुनो देखो मैं आपको बता रही हूँ, एक देवसेना थी, देवसेना वो किससे प्रेम करती थी, वो करती थी स्कंदगुप्त से, और जो स्कंदगुप्त था वो प्रेम करता था विजय से।
कहने का ये है। और जो देवसेना थी वो स्कंदगुप्त से इतना ज़्यादा प्रेम करती थी कि वो उसके बिना रह नहीं सकती थी। उसने सारा का सारा जीवन अपना स्कंदगुप्त की बाट में, उसकी याद में बिता दिया। बट जब देवसेना का बिल्कुल अंतिम चरण, मतलब इसका बिल्कुल मरने का टाइम आ गया, तो जब स्कंदगुप्त उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बिकॉज स्कंदगुप्त भी ऐसे नहीं आया था। स्कंदगुप्त किसी और से प्रेम करता था, वो करता था विजय से। और विजय ना स्कंदगुप्त से प्रेम नहीं करती थी, वो किसी और से प्रेम करती थी। और विजय ने स्कंदगुप्त का जो प्रेम का प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर देता। तो फिर उसके बाद जब देवसेना बिल्कुल अपने अंतिम चरण पे आ गई, बिल्कुल मरने के लिए, जब स्कंदगुप्त उसके पास आया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, बट जो देवसेना थी उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मुझे अब जो तुमसे वह नहीं करना, मैंने तो अपनी सारी की सारी सकल कमाई ऐसी बर्बाद कर दी। सिंपल कहने का क्या मतलब है कि देवसेना बस अपने दुख का ही जीवन व्यतीत कराऊँ ना, पूरे अपना बचपन से लेके अब मरने तक। अरे उसने किसी के प्रेम में पागल होकर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, कहने का ये मतलब है। और वो जिस लड़के से प्रेम करती थी वो बिल्कुल उसके एंड उस दिन आता है जिस दिन वो बिल्कुल मरने वाली हो कि मैं तुमसे प्रेम कर दो। और फिर जब देवसेना ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। सो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से यही पता चल रहा कि एक देवसेना ने किसी एक इंसान से प्यार करके अपना पूरा जीवन बेकार कर दिया। और जो वो व्यक्ति किसी और से प्रेम करता था उसने भी अपना जीवन बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं मिला। सो फ्रेंड्स, आज हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको देवसेना के गीत का पार्ट नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा, बाय बाय।